से आई होप कहा गया है कि सारे इंसान एक हैं और हुँ, इस्लाम एक है। हुँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपके शायद हदीस में आई थिंक ये बोला गया है कि 72 फ़िरके होंगे आई थिंक। हुँ, हुँ। तो मैं जी, ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि मैं मुसलमान बनता हूँ, हुँ, तो मुझे कौन-सा फ़िरका लेना चाहिए? ठीक, लाइक ठीक, ज़बरदस्त जैसे सवाल है। देवबंदी, शिया सुन्नी, हाँ, यहाँ रुक बरेलवी। जाएँ, समझ गए, रुक गए। तो ये मैं हज़रत की तरफ इस सवाल को डाइवर्ट करूँगा। जी हज़रत। जी। बहुत अहम सवाल है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको कोई भी फ़िरक़ा नहीं लेना चाहिए, चूँकि इस्लाम जो है वो किसी भी फ़िरक़े को प्रमोट नहीं करता है। देखिए किसी भी मज़हब में उसके मज़हब के मानने वाले अपनी इंटरप्रिटेशन की वजह से अलग-अलग फ़िरक़ों में बँट जाते हैं। आप हुँ, हर हुँ। मज़हब में देख लें इसकी मिसाल, चाहे वो हिंदू हों, उसमें सनातन है तो आर्य समाज भी हैं। आप क्रिश्चियंस में देख लें कि उसमें कैथोलिक हैं तो प्रोटेस्टेंट्स भी हैं। और फिर जी, विदिन वन डिनोमिनेशन बहुत सारे डिनोमिनेशंस आते हैं। और यही सूरत-हाल यहूदियों के यहाँ है और यही मुसलमानों के यहाँ भी है। ऐसा हुआ कि लोगों ने अपने तौर से कुरान और हदीस को समझना चाहा, तो इसलिए एक अलग इंटरप्रिटेशन जो है वो डेवलप हो गई। जी। तो आप सिंपली क्या करें, मान लीजिए अगर आप इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, तो आप सिर्फ़ 3 चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे। और वो 3 चीज़ क्या है? आप कुरान को फ़ॉलो करेंगे, आप हुँ, हुँ। सुन्नत को फ़ॉलो करेंगे और आप सहाबाए किराम ने उस सुन्नत को जैसे समझा है, कंपेनियंस ने जो पहली जनरेशन है, उन्होंने उस सुन्नत को जैसे समझा और कुरान को जैसे समझा है, आप उसको फ़ॉलो करेंगे। अगर आप इन 3 चीज़ों पर रहते हैं, तो आपको कोई लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सुन्नी हैं, कि शिया हैं, कि देवबंदी हैं, कि बरेलवी हैं, कोई भी लेबल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बज़ाते खुद आप मैं यहाँ अपनी एग्ज़ाम्पल खुद दे देता हूँ कि इस स्ट्रीम में मैं एक वाहिद बंदा हूँ जिसका ताल्लुक देवबंद से है। और आप चूँकि इंडिया से हैं, तो देवबंद की जो एक का नाम है, वो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। जी, और बिल्कुल। ये एक समझ लें कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में एज़ अ स्कूल ऑफ थॉट के तौर पर माना जाता है। लेकिन मैं कभी भी अपना जो तारुफ़ है, वो ये नहीं कराता कि मैं देवबंदी हूँ। हाँ, मेरी पैदाइश देवबंद में है, इसलिए मैं देवबंदी हूँ। लेकिन मेरा जो नज़रिया, जो मनहज है, वो ये है कि हम तो कुरान पर, सुन्नत पर और सहाबा के तरीके पर चलने वाले हैं। हमारी यही पहचान है। कुरान करीम ने ये कहा है कि सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि माशाअल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। तुम्हारा नाम शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, वहाबी नहीं रखा। तो कुरान ने जो हमें नाम दिया है, हम उस नाम को लेकर चलें। आपको किसी भी फ़िरके में जाने की ज़रूरत नहीं है। जी। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड कर दे सीकर मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड कर देता हूँ कि जिस जो हदीस आपने पेश की है ना, अगर उस हदीस को कंप्लीटली, क्योंकि लोग पढ़ते हैं आधा, वो कहते हैं जी फ़िरके होंगे। उसी हदीस के एंड के ऊपर लिखा हुआ है कि उन तमाम से बचना है, क्योंकि वो गुमराही के रास्ते पर हो सकते हैं और सिर्फ़ एक जो अल्लाह के और सबसे उसकी करीब होगा वो जन्नत ज में जाएगा। नहीं, वहाँ जो अल्फ़ाज़ हैं, अल्लाह के सबसे करीब तो अल्लाह ही जानेगा ना कौन सबसे करीब है, हुँ, हम तो हुँ। इल्म नहीं रखते। मगर जो क्राइटेरिया रखा ना, जो मनहज होगा, वो बयान किया मा अना अलैहि व अस्हाबी, कि जिस पर मैं और मेरे सहाबा, यानी जिस पर मैं जो मेरे उसूल के मुताबिक चलेगा। जिस तरह मुफ्ती साहब ने रख दिया कि सूरह निसा की भी वो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूलिही इन कुंतुम तुअमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। हुँ, तो मुसलमानों में तनाज़े का हल अल्लाह और अल्लाह के रसूल करेंगे और कोई नहीं कर सकता। तो जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल मसाइल का हल करेंगे, तो रुजू भी उसी की तरफ किया जाता है जिसके पास अथॉरिटी हो। जब जी। अथॉरिटी उनकी तरफ कर दी गई, तो फिर रुजू भी उनकी तरफ होगा और जिनका रुजू उनकी तरफ हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे मामला। तो ये चीज़ है। बस इतनी मैं गुज़ारिश करूँगा, बड़ी बेहतरीन बात हज़रत ने कर दी। जी, बिल्कुल। और आमिर भाई मैं भी जैसे वो एक आए थे भाई साहब जिन्होंने सनातनी भाइयों से कुछ रिक्वेस्ट करी थी, तो मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा अपने सनातनी भाइयों से अगर जी, आप जी। परमिट करें तो। जी, 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 ज़रूर सर, इधर सब कुछ चल रहा है सर, आप करें, करें। देखिए, खिताब मैं करें अपने आप। जी, जी, मैं बिल्कुल अपने सनातनी भाइयों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो भी लोग मतलब एक्स मुस्लिम्स की डिबेट सुन के या देख के किसी भी इस्लामिक चैनल पे जाके जो डिबेट करते हैं, हालाँकि आप लोगों को मुझे पता है 100% क्योंकि अगर मैंने सनातन धर्म छोड़ा है, तो मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी ली, तब मैंने छोड़ा है। सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इस्लाम अगर कहिए तो वो 1400 साल से है, लेकिन जो मैंने पढ़ा और सब चीज़ों से, तो मुझे लगता है कि इससे भी पहले का है। जैसे इनकी काफ़ी जो पैगंबर थे लोग, वो लोग आए थे, जैसे दाऊद या ईसा
या फिर और भी जो लोग भी आए थे। नूह तो अलैहिस्सलाम, जी, इब्राहिम। नूह जी बिल्कुल। अब जैसे नूह अलैहिस्सलाम का आपने जिक्र किया, तो जैसे मैं देखिए एक ही चीज में बोल रहा हूँ, वेद, मनुस्मृति या जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें कॉपी की गई हैं मुझे जहां तक समझ में आता है। बिकॉज अगर मुसलमान या क्रिश्चियन में जैसे नूह या नोहा है, तो उसी को कॉपी करके हिंदुओं में मनु को बना दिया गया। जस्ट सेम स्टोरी है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं है। और हम लोग जैसे पहले कहते थे कि हमारा धर्म 5,000 साल पुराना है, 10,000 साल पुराना है, सतयुग आज से 1 लाख साल पहले आया था, तो उस टाइम तो मेरे ख्याल से इंसान भी नहीं होंगे। राम जी सतयुग में आए थे आज से 12,800 साल पहले, सोने की लंका जलाई थी। सोने की जी खोज ही आज से 2600 मतलब ईसा पूर्व पहले हुई थी। खैर वो सब बात की बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी सनातनी भाई हैं, कि देखिए इस्लाम के बारे में जो मैंने हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ा है, ना कि कुरान शरीफ, ना ही कहीं पे भी, तो मुझे एक चीज समझ में आया कि इन लोगों में, मुसलमानों में, मतलब इनको दबाने के लिए बहुत सारी चीजें की गई। अगर कुरान या फिर इस्लाम अगर गलत होता, जो मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल मानना है, अगर ये चीज गलत होता, तो जैसे यहूदी थे या क्रिश्चियंस थे या उस टाइम जो हिंदू लोग थे या जो भी जिस भी धर्म को मानने वाले थे, तो कुरान शरीफ के ऊपर उसी वक्त सवाल उठाते कि नहीं, मोहम्मद ने ऐसे किया, मोहम्मद ने वैसे किया। चलिए, हम लोग आज हदीस को लेके डिबेट करते हैं कि हदीस में कहा गया, तो उस टाइम जो मक्का में या मदीना में जो लोग थे, जो लोग मुसलमान नहीं हुए थे, तो वो लोग तो उसी वक्त इस चीज को मजाक उड़ाते हैं कि देखो मोहम्मद ऐसे कर रहा है, देखो मोहम्मद वैसे कर रहा है। लेकिन वो सब चीजें उस टाइम नहीं थी। जो उस टाइम मौजूद थे, उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, ये बंदा सही है, ये सही चीज बोल रहा है, तो उसको इन लोगों ने फॉलो किया। तो आज इतने 1,400 साल के बाद ये जो भी क्या नाम है उसका, साहिल और समीर, ये लोग जो बैठ के हदीस और कुरान के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं, तो मुझे सिर्फ बेवकूफ़ी लगती है और टाइम पास लगता है। और आप लोग का भी टाइम वेस्ट ही होता है एक तरीके से, कि आप उनके हर एक सवाल का जवाब देते हैं। लेकिन ठीक है, आप लोग करते हो, सही करते हो, क्योंकि ये एक्स मुस्लिम्स की वजह से ही मैंने इस्लाम को जानने की कोशिश की, टू बी वेरी फ्रैंक। तो एक तरीके से चलिए, अच्छा है। और मुफ्ती साहब से मैं अच्छा एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अच्छा। मुफ्ती साहब, मैंने आपका एक बार डिबेट देखा था ये सच वाला के साथ। ये क्या नाम जी है कि जी अल्लाह, जी। मतलब कि अल्लाह, अल्लाह सही है या क्रिएटर। तो देखिए, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ये जो एक्स मुस्लिम्स आते हैं ना, ये जैसे मिर्जा गालिब हो गया या फिर साहिल या समीर हो गया, इनका एक बहुत अच्छा तरीका है कि वो क्वेश्चंस के ऊपर क्वेश्चन करते हैं। और जैसे अभी इंडिया में रात है ना, अगर मैं ये बोलूं कि अभी दिन है, कोई बंदा मुझे यकीन कराते कराते मर जाएगा कि अभी रात है, मैं नहीं मानने वाला। मैं नहीं हम्म। मानूंगा कि अभी रात है, मैं तो बोलूंगा कि दिन है। आप चाहे कुछ भी मुझे मेरे सामने ला के रख दीजिए। तो इनके साथ भी यही है, क्योंकि अगर ये लोग आप लोगों की बातों को मान गए, तो फिर इनका धंधा बंद हो जाएगा। देखिए तो सीकर इसलिए भाई, कुछ भी कहिए वो। बाज मर्तबा हम लोग जो डिबेट करते हैं, हमारी जी नीयत दोनों होती है। एक नीयत तो ये होती है कि हो सकता है कि सामने वाला मान जाए, और दूसरी नीयत ये भी होती है कि उसने जो गुमराही लोगों में फैलाई हुई है, तो आम लोग उस गुमराही से बचें। अब आप ये देखें कि वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, हजार हजार लोग उसको देख चुके हैं, और जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं, उसका जी एकदम भांडा फूट चुका है बीच चौराहे पर, उस जी जी डिबेट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी उसका जी उसके दोनों मकसद होते हैं। तो एनीवेज, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि अगर जी। आप, ठीक है आपने कहा कि मैं अभी ढूंढ रहा हूं, लेकिन हम्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जितना अभी तक ढूंढा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका जी। जो झुकाव है वो कुछ इस्लाम की तरफ लग रहा है। क्या ये बात सही है या गलत है? नहीं, देखिए मैं एक चीज जो मानता हूँ कि इस्लाम की तरफ मेरा झुकाव है, नो डाउट, लेकिन बुद्धिज्म की तरफ भी मेरा झुकाव है। क्योंकि देखिए, हम्म। मेरा ये चीज मानना है कि मैं उस चीज को या उस चीज की तरफ जाना ज्यादा पसंद करूंगा जो कि आपका एज पर साइंटिफिक और एज पर ये जो धार्मिक जो होता है, वो दोनों तरीके से सही हो। हम्म। देखिए, इस्लाम के बारे में जो भी चीजें हैं, वो सारी की सारी हिस्ट्री में लिखी हुई हैं, ठीक है। बुद्धिज्म के बारे में जो भी चीजें हैं, वो भी सारी की सारी चीजें हिस्ट्री में लिखी हैं, भले वो आज से 3,000 साल पहले हुई हो, 5,000 साल पहले हुई हो। तो मैं इन दोनों में जाना चाहता हूँ। और मैं देखिए, क्या कहते हैं उसको, कि मरने से पहले मैं कोई ना कोई धर्म तो अपना ही लूंगा, क्योंकि मेरा भी एक बेटा है। तो उसको भी मैं हम्म। बोलूंगा कि बेटे, मैं जिस चीज को फॉलो कर रहा हूँ, तुम उसको भी फॉलो करो। लेकिन मैं ये कतई नहीं चाहूंगा कि मेरा बेटा किसी भी अंधेरे में, मतलब जिए और अंधेरे में ठीक ही है, मर जाए। मैं एक चीज यहाँ करेक्ट कर दूं और उसके बाद फिर जी इंशाल्लाह हम अगले कॉलर को भी ले लेंगे। जी कि आपने कहा कि इस्लाम के ताल्लुक से हर चीज हिस्ट्री में लिखी हुई है,
जी ये आप याद रखें कि इस्लाम को अगर आप हिस्ट्री से समझेंगे तो आप कभी भी सही समझ नहीं पाएंगे। और उसकी वजह यह है कि इस्लाम को समझने के लिए हमारे पास जो वाहिद जरिया है वो है कुरान करीम। तो जी कुरान शरीफ से की बुनियाद पर, आपने अभी कहा कि आपने कुरान नहीं पढ़ा, तो आप ठीक है मुख्तलिफ मजहबों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डेफिनेटली दैट्स योर राइट। लेकिन अगर आप कुरान को महज किसी और की लिखी हुई या इस्लाम को किसी और की लिखी हुई किताब या हिस्ट्री से समझेंगे तो आई डोंट थिंक कि ये जस्टिस होगी, फेयर जी होगा। आप बेहतर ये है कि कुरान करीम को पढ़ें, और हदीसों को पढ़ना चाहें हदीसों को पढ़ लें, बुनियादी तौर पर तो कुरान है। और उस पर, उसके बुनियाद पर फिर आप जज करें कि कोई भी मजहब आपको हर मैदान में मुकम्मल रहनुमाई देता है या नहीं। अब आज के दौर में हमारी जो रहनुमाई है वो हमें, जिस तरह इकोनॉमिक के मैदान में हमें रहनुमाई चाहिए, हमें अपनी मुआशरत यानी हम रहन सहन किस तरह हो उसमें रहनुमाई चाहिए, हमें पॉलिटिक्स में रहनुमाई चाहिए, हमें हर मैदान में रहनुमाई चाहिए। तो जो जी मजहब इन तमाम मैदानों में, इन तमाम डोमेन्स में गाइडेंस प्रोवाइड करता हो, इसका मतलब ये है कि उसी के चरण में आना है। लेकिन जो जी मजहब सिर्फ ये बताता हो कि हाँ भाई ठीक है, स्पिरिचुअली आप बहुत मजबूत हो, ये है वो है, इस तरह कि आप रिचुअल्स कर लें और आप स्पिरिचुअली बहुत मजबूत हो गए, लेकिन कोई इकोनॉमिक गाइडेंस नहीं है, कोई पॉलिटिकल गाइडेंस नहीं है, कोई सोशल गाइडेंस नहीं है, तो फिर उस मजहब के आप चरण में अगर जाएंगे भी तो वो एक इनकम्प्लीट आपकी जर्नी होगी। ये चीज सहन में रखकर आप कुरान का मुताला करें इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं बिल्कुल, जैसे मैं हिंदी में कुरान अच्छा, शरीफ डाउनलोड करने की कोशिश सीकर कर भाई रहा हूँ, लेकिन मुझे लिंक जी 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 सीकर भाई, मैं